Assalamu alaikum once again and welcome back to Zor Ka Jod World Cup 2023 special, and it is the off day, but yes, कल से हो जाएगी फिर से क्रिकेट की शुरुआत, बिकॉज सेमीफाइनल्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा टुमारो. इंडिया वुड टेक ऑन न्यूजीलैंड एंड उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया आपको दिखेंगे इन एक्शन. सो यस, ये दोनों सेमीफाइनल्स वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बिकॉज एक पूरा इवेंट जब शुरू होता है तो उस वक्त आपको इंतजार होता है कब आएंगे ये नॉकआउट स्टेजेस, कब होगा फाइनल, कौन बनेगा चैंपियन. एंड वो कहते हैं ना, कभी कभार आपको एक दुखी चीज़ में से भी अच्छी चीज़ ढूंढ लेनी चाहिए. हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बिकॉज हम तो ऐसे देखेंगे जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना. सो यस, डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के हवाले से एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी डिस्कस करेंगे. मैं हूँ सबीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स. और हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे. हमारा पैनल, हमारे लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे पसंदीदा मुशी भाई मुश्ताक अहमद. मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका. यूसुफ भाई लेजेंडरी बल्लेबाज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. आप भी हमारे पसंदीदा. थैंक यू. बैलेंस करता है क्या बाद में? हाँ. नहीं ज़रूरी है, सब पता है हमें, कोई मसला है. आप नहीं भी बोलेंगे तो आइडिया है. क्या बात. थैंक यू. अच्छा जी, जे डॉट का सवाल लकी विनर का नाम अनाउंस करते हैं, यहीं से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं. और कल का सवाल था, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का कौन सा बल्लेबाज सबसे ज़्यादा बार सिफर पर आउट हुआ है? पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं, बैटर है, सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से, पूरी दुनिया में नहीं. हाँ. पाकिस्तानी कौन सा बल्लेबाज है जो वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार सिफर पर आउट हुआ है? जी चलिए, अभी तो नहीं खेल रहा ना. नो. 99 का वर्ल्ड कप खेला है वो. 99 का वर्ल्ड कप रहे हैं टीम में. 99 में रहे हैं टीम में, लेकिन उससे पहले खेले. 99 का वर्ल्ड कप हाँ नहीं खेले नहीं. टीम में थे. वो टाइम वही है, एरा वही है. कप्तान रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के. कैप्टन रह चुके हैं? नहीं. शायद कुछ छोटा मोटा पीरियड हो, एक आधी दफ़ा किसी को रिप्लेस किया हो कभी. तो हमारी जूनियर टीम के साथ बहुत रहे. मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, बड़ा जबरदस्त बैटिंग स्टाइल. हमारी जूनियर टीम के साथ बहुत रहे. नहीं, हमारी अंडर 19 टीम को कोच भी किया है. आपने उनसे एक दो दिन पहले बात भी किया फोन पर. इजाज भाई. अरे आपका सरनेम और उनका सरनेम एक जैसा है. अच्छा, इजाज भाई. अहमद 5 बार सिफर पर आउट हुए हैं और इस सवाल का जो इनाम जीता है. 99 वर्ल्ड कप में वो खेले थे. नहीं, वो एक मैच मेरा ख्याल नहीं, सारे मैच खेले थे. सही है ना. तो हाँ, तो मैं कंफ्यूज था ना. अच्छा जी, बहुत सारे जवाब आते हैं. साइम खान इज़ लकी विनर्स, कराची से उनका ताल्लुक है. तो साइम, आपको जे डॉट का ज़बरदस्त सा परफ्यूम बहुत बहुत मुबारक हो. और आज का सवाल जल्दी से आपके सामने रखते हैं. वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक कितनी हैट्रिक्स हो चुकी हैं? यह आसान सवाल है. वर्ल्ड कप की तारीख में अब तक कितनी हैट्रिक्स हो चुकी हैं? इस सवाल का जवाब आपने देना. कल के लकी विनर आप हो सकते हैं. दुरुस्त जवाब देने के लिए नंबर अब आपकी स्क्रीन पर मौजूद है. इस नंबर पर आपने कॉल करनी है 0317 7707 इस नंबर पर कॉल करें और इस सवाल का जवाब दें. जवाब का सवाल नहीं, इस सवाल का जवाब दें. क्योंकि इजाज़ अहमद की बात आपको अभी तक दिल में है कि मुझे पता नहीं था. मैंने क्यों बताया कि वो पूरा 99 का वर्ल्ड कप मैंने बता दी थी कि मैं थोड़ा सा मेन प्लेयर थे. मेन प्लेयर थे. ये तो मैंने कहा कि वो एरा वो था, मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान के. तो बहरहाल ये आज का सवाल भी आ गया, नंबर भी आपके सामने आ गया. इस नंबर पर आपने कॉल करके जवाब देना. कॉल आप अभी से मिलाने शुरू कर सकते हैं. सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं. आगाज़ करते सवेरा. बिल्कुल जी, और सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं. मगर जब आप बातें एक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी बातें नहीं हो सकती. आपको दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज पता होने चाहिए. आपको दोनों तरफ की बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज आपको पता होनी चाहिए. इस वक्त जो हम सबसे ज़्यादा एक डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट द मीटिंग ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटीज चेयरमैन ज़का अशरफ विद द फॉर्मर क्रिकेटर्स. और आज से मीटिंग्स का वो सिलसिला शुरू हो गया है. हमारे पास पिक्टोरियल एविडेंस भी आना शुरू हो गया है. मुलाकात हो रही है ज़का अशरफ की अलग अलग फॉर्मर क्रिकेटर्स से, और उन फॉर्मर क्रिकेटर्स से मुलाकात करके क्या फाइनल एंड डिस्कशन निकलेगी. ये 3 दिन का एक सिलसिला पूरा हमें बताया जा रहा है कि होगा, जिसमें अलग अलग फॉर्मर क्रिकेटर्स से ज़का साहब मिलेंगे. सिलेक्शन कमेटी भी बिल्कुल, और सिलेक्शन कमेटी जो कि अभी जिसको जो है डिसॉल्व कर दिया गया है, उसके हवाले से क्या अपडेट है क्या नहीं है. सो इट इज़ बेटर कि जो रिप्रेजेंटेटिव हों, क्योंकि हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहे हैं. सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. शी इज़ द डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन, द हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन with us, Alia Rashid ji. So Alia ji, अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. वालेकुम सलाम, सबको सलाम. मेरी तरफ से. So Alia जी, सबसे पहले तो
बहुत कुछ हुआ इन पिछले कुछ दिनों में और वो सब कुछ होने के बाद ऑब्वियसली द कोर थिंग वाज पाकिस्तान टीम्स परफॉर्मेंस. वंस द पाकिस्तान टीम इज़ बैक नाउ, अच्छी बात यह है कि ज़का साहब ही इज़ ओपन टू सजेशंस और मशावरत वो खुद कर रहे हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स से. आज जो मुलाकातें हुई कुछ उसके बारे में बताएंगे प्लीज़. जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो तो है सबके सामने. उसके बावजूद हम सब अपनी टीम के साथ हैं, अपने कप्तान के साथ हैं और चेयरमैन जो हैं ज़काशुक साहब, उनकी पूरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि जितने क्रिकेटर्स हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, मेरे सारे मोहतरम दोस्त यहाँ सब तशरीफ भी रखते हैं क्रिकेटर्स, इन लोगों से बेहतर कोई नहीं हो सकता क्रिकेट चलाने के लिए. इनके जो दिमाग हैं, जो प्रैक्टिकल इस सिस्टम के अंदर है, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, तो इस सिलसिले में इन्होंने ये बिल्कुल ओपन एक डिस्कशन रखी और कहा कि जो लोग अच्छे लोग हैं, जिनके ऊपर कोई ओंगली नहीं उठा सकता, जो कमिटेड रहे हमेशा से और ब्रेनी भी हैं अपनी जगह, तो वो आए, यहाँ से बात करें, सजेशन दें. तो आज यूनुस खान तशरीफ लाए, मोहम्मद हफीज आए, सोहेल तनवीर को बुलाया गया, वहाँ रियाज तशरीफ लाए. इससे पहले आपको पता ही है शायद आफरीदी साहब भी आ चुके हैं और अपनी अच्छी सजेशन के साथ, तो वो सबको वेलकम कर रहे हैं. इस चीज़ से कि हमारे ज़ाहिर कमजोरियाँ हमारे यहाँ हैं, हमारे सिस्टम में भी हैं, हमारी टीमों में भी हैं, हमारी सिलेक्शन में भी हैं, हमारे नजर ही आए, इसके असरात भी नजर आए, लेकिन इसके साथ साथ हमारी टीमों ने अच्छा किया भी है. तो ये बहुत कुछ साइन चीज़ है जिसकी बेस पे इन सबको बुलाया गया और इनको कोशिश की जा रही है कि इनको अच्छी अहम जिम्मेदारियां दी जाएं, जिसको कहते हैं कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब. तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि ये प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त शुरू हो रहा है और हम सबको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये क्रिकेटर ही हैं जो इस सिस्टम को ठीक करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा आगे लेके चलेंगे. बिल्कुल, अहम जिम्मेदारियों की आपने बात की, तो अहम जिम्मेदारियां जहां दी जा रही हैं वहां अहम जिम्मेदारियां ली भी जा रही हैं. अभी सिलेक्शन कमेटी डिज़ोल्व होने की हमारे सामने जो खबर आई, जिसमें तौसीफ अहमद साहब, वजाहतुल्लाह वास्ती साहब एंड वसीम हैदर हैं. सो अब जो जिनसे मुलाकात हो रही हैं, क्या फिर हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमें सिलेक्शन कमेटी में दिखेंगे या चीफ सिलेक्टर बनते हुए दिखेंगे लोग? हाँ, यकीनी तौर पर अभी इस सिलसिले में कोई सवेरा हतमी तौर पर तो कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ, जिससे अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं है, हाँ. मगर मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे यूनुस खान अगर कराची में इंडिपेंडेंटली काम करें और वहाँ से नौजवान प्लेयर्स को पिक करें, वहाँ के सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश करें, इस पर बात हो रही है. मोहम्मद हफीज जहाँ जहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितने अच्छी वो गुफ्तगू करते हैं, बात ये होती है कि बातें सब अच्छी कर लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना ही असल चैलेंज होता है. तो उसके लिए ये चीज़ जो है, उस पर काम किया जा रहा है. दरवाजे खोले हैं ज़काशुक सामने से, आइए. आप लोग कहते हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमारे प्लेयर्स जैसे बातें करते हैं टेलीविजन पे भी, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आए, आके चीज़ों को इम्प्रूव करें, उसको एक नई स्किल्स दें, नई डायरेक्शन में डालें, एक फ्रेशनेस लेके आए. और जब देखिए सवेरा जब अच्छे फैसले होंगे, अच्छी नीयत से होंगे, प्रोफेशनलिज्म की बेस पर और मेरिट राउंड पे, तो ये हो नहीं सकता कि इससे नताइज अच्छे ना निकले. इसी तरह जूनियर लेवल पे जैसे सोहेल तनवीर साहब को सजेस्ट किया गया है कि वो जूनियर लेवल पे अगर आके सिलेक्टर के तौर पर काम करें या ग्रूमिंग करना चाहते हैं, अजहर अली ग्रूमिंग करना चाहते हैं, तो इन सबको कोई ना कोई डेफिनेटली जिम्मेदारी मिलेगी. मैं ऑफिशियली अभी आपको कंफर्म नहीं कर रही, इसलिए अभी ये मीटिंग हुई है और अभी चीजें चल रही हैं इस हवाले से, मगर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, आपको पता है. सही. दरवाजे आलिया जी, आपने कहा कि दरवाजे खुले हैं, तो अभी जिनसे राब्ता हुआ, क्या बस इन्हीं के साथ मामला आगे बढ़ेंगे या मजीद जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके साथ भी राब्ते किए जाएंगे, और जो बाकी क्रिकेटर्स अगर उनके पास कोई सजेशंस हैं तो क्या अगर वो सजेशंस लेकर आते हैं तो वो दरवाजे उनके लिए भी उसी तरीके से खुले होंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, जी आया नू और वेलकम टू एवरीवन. जो के भी अच्छी सजेशन, जो क्रिकेटर भी लेके आना चाहता है, जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए चेयरमैन साहब सबको कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि आप अपनी अच्छी सजेशन लेके आएँ और हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ को कहाँ कहाँ फिटिंग किया जा सकता है. तो इस वजह से जो है सबके लिए ये ओपन इन्विटेशन है, मगर ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि आगे आपको पता है ICC की मीटिंग भी है, इंडिया भी हमें जाना है, वर्ल्ड कप फाइनल भी है. कल जो है आखिर आएंगे, मीटिंग होगी मैनेजमेंट के साथ बैठ के, इसमें भी कुछ अहम फैसले हो सकते हैं.
ठीक है आलिया जी, हमारे साथ मुश्ताक अहमद साहब और मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। मुशी भाई, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा, ये चेयरमैन साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सब जितने भी हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए और उनकी सजेशन लेनी चाहिए, और कोई भी चीज़, किसी की चीज़ को भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए जो आप पूरी नहीं कर सकें। कई दफ़ा जो हम बार बार कहते हैं कि नीयत अच्छी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारी गेम नीयतों के ऊपर होती है। और जिस बंदे को जो जिम्मेदारी आती है, एक होता है ना बंदा, एक चीज़ों को कॉस्मेटिक सर्जरी हम बात करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बाय योर टाइम, take your time, listen to people and make a right decision for the right time. This is very important. Sometimes we make a decision sake of making a decision. Sometimes is rather not making a decision and doing the thing कि जो उस consequences बड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, यूसुफ आप कुछ अगर नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने एक्स प्लेयर्स बुला रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, और जिनकी बात सही लगे, जो भी आपको बेहतर लगे, उस पर जैसे मुशी भाई ने कहा अमल करना चाहिए, कोई फायदा हो पाकिस्तान को आगे चल। आलिया जी, एक और चीज़ जो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, बिकॉज देखिए पहले भी टेक्निकल कमेटी बनी, ज़का साहब के अंडर ही बनी, उस वक्त भी एक इख्तलाफ आया कि बात सुनी नहीं गई। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यस, बट कितना उस राइट मैन को कितनी उसको एडवांटेज मिलेगी या कितना उसको राइट मिलेगा टू मेक द डिसीजन, क्या इन बेसिस पे कोई बात हुई आपकी ज़का साहब से? देखिए, ज़का साहब की ये पूरी कोशिश है कि वो लोगों को काम करने का मौका दें। ओके। और इसीलिए उन्होंने ये चेंजेस नहीं की थी जब टीम वर्ल्ड कप पे जा रही थी या एशिया कप पे जा रही थी, और ख्वाहिश उनकी है। जाहिर सी बात है, एक पीसीबी में पूरी ब्यूरोक्रेसी काम करती है, बिल्कुल, और उसके तहत चीजें चलती हैं, और कोशिश ये है, ख्वाहिश ये है, उसको इम्प्लीमेंट कराने वाला ही लीडर कहलाता है। आई एम श्योर कि वो बहुत ज्यादा उनको मतलब ऑन कॉन्ट्ररी वो जो एक है ना परसेप्शन चला हुआ कि शायद ज़का अशरफ जो है वो किसी के खिलाफ है या वो टीम के खिलाफ है, या खुदा न खास्ता कोई भी आदमी, कोई भी चेयरमैन अपनी ही टीम के खिलाफ तो नहीं हो सकता। पहली बात तो ये कॉमन सेंस के खिलाफ, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात ये कि हम जब अपने बच्चों को भी घर में डांटते हैं ना, तो उनकी तरबियत के लिए डांटते हैं, उनको अच्छा बुरा समझाने के लिए करते हैं, ये नहीं होता कि किसी को रिडिक्यूल करने के लिए करते हैं। तो ये इसमें है, और अपनी जगह भी बनानी पड़ती है सवेरा जी। आसानी से चीजें नहीं बनती पाकिस्तान में, ये इतना आसान सिस्टम नहीं है, मगर इसमें अगर आप ये रास्ता बुलाएंगे तो भी फ्रेश हवा आएगी और तभी कुछ तरक्की के रास्ते खुलेंगे, चेंज तभी आएगा। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो इस वक्त शायद हर बंदा जो कि पाकिस्तान क्रिकेट से अटैच्ड है उसके जहन में ये सवाल है, आपने कहा कि मिकी आर्थर 16 नवंबर को आ रहे हैं, जो हमें प्रेस रिलीज में भी पता है कि दैट ही विल कम बैक टू लाहौर, बट पता नहीं उनकी कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग क्या है, किस तरह है, बट क्या अब हम एक फॉरेन कोच ही देख रहे हैं? जस्टिन लैंगर का भी नाम आ रहा है सोर्सेज के हिसाब से, या हम ये देख रहे हैं कि हम अपने जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे और अपने लोकल कोच की तरफ जाएंगे? देखिए, मसला ये है कि दोनों तरफ के कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं। अगर आप लोकल्स को रखते हैं तो भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, और फॉरेन को रखने के भी यकीनी तौर पर कुछ एडवांटेजेस होते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो मौजूदा मैनेजमेंट है उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर तक तो है, लेकिन अब कल जो मीटिंग होगी डिटेल से उसमें क्या फैसले होते हैं, जाहिर है उसको भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सही, कबल अज़ वक्त होगा। ये एक ऐड कर दीजिएगा जी मुशीब भाई। नहीं, बाकी ये मैं इनको बहुत क्रेडिट देना चाह रहा हूँ, जब से ये आई हैं शी इज मेकिंग ए ह्यूज डिफरेंस एक्चुअली, यू नो लाइक ये कहना बड़ा आसान होता है, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम सबको अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की, यू नो लाइक, और कम्युनिकेशन जब तक आप लोग अच्छी करते हैं ना, ये बहुत अच्छी कम्युनिकेशन। ज़का साहब को मैं पिछली दफा मिला था और बहुत अच्छे आदमी है, और ये जो आलिया कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही है, ये कम्युनिकेशन गैप को कम करने की कोशिश कर रही है, और आई थिंक विल मेक ह्यूज डिफरेंस। सही, एक कम्युनिकेशन के वाले से आलिया जी बात हुई है, तो एक चीज़ हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर महाज खड़े हो चुके हैं और हर कोई एक नया कप्तान बना रहा है, नए से नए नाम आ रहे हैं। एक नया लड़का जिसे भी क्रिकेट शुरू करनी है, इवन उसका भी नाम आ गया कि उसको कप्तान बना दिया जाए। दो ब्रिगेड्स आमने सामने आ चुकी हैं, कोई किसी को बचाने के लिए तो कोई किसी को गिराने के लिए। तो बीइंग अ कम्युनिकेशन एंड मीडिया हेड, क्या आप समझती हैं बोर्ड को यहाँ पर क्या किरदार अदा करना चाहिए कि जो कम्युनिकेशन है, मिसकम्युनिकेशन है, ये गैप कम हो और आवाम भी थोड़ी कूल डाउन हो जाए? देखिए, आपके सामने 3 अजीम क्रिकेटर्स बैठे हैं,
और इन सबको पता है कि जब भी वर्ल्ड कप से आप वापस आते हैं तो फिर इस किस्म की खबरें जो होती है ना, मैं 30 साल से कवर कर रही हूँ, वो ये एक रूटीन की एक्सरसाइज हो जाती है कि बस फौरन कप्तान हटा दो, फौरन चीजें चेंज कर दो। हमें सिर्फ इस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि बाबर आजम खुद क्या कहते हैं। मेरा ख्याल है ये बेहतरीन फैसला होगा कि हम उनके फैसले का इंतजार करें। बिल्कुल। हम आलिया जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे साथ जुड़ी रहें, बिकॉज हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जल्दी से एक ब्रेक से वापस वी वुड वांट टू लिसन कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या है, एंड व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट बाबर आजम डूइंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड स्पीकिंग to the world and speaking to Pakistani fans and speaking to the people of Pakistan। मगर एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो रही थी, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो उस हैपनिंग के हवाले से हमारी बात हो रही थी। हमारे साथ आलिया रशीद मौजूद थी, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। सो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन, और हम आलिया जी से और भी चीज़ें कुछ बिल्कुल जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। सब लोग ये बात ज़रूर पूछना चाहते हैं दैट द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम बाबर आजम, वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कब तक एक्सपेक्ट करें, कब तक, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक इतने बड़े इवेंट से आते हैं, यू नीड a day or two just to come back and acclimatize to the situation again and then speak। और अच्छी बात यही होती है कि तोल मोल के बोलें। आज हमारी अच्छी बात यही थी शो की कि तोल मोल के, समझ के और बात करें। सो वील जस्ट वेट फॉर आलिया रशीद टू जॉइन अस अगैन, एंड वंस शी इज़ कनेक्टेड विद अस हम कंटिन्यू करेंगे इस बात को। बट मुशी भाई, एक चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वंस आलिया रशीद जी आएंगे तो उनसे हम बात भी करेंगे। इस वक्त तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू फॉर्मुलेट, पाकिस्तान क्रिकेट इज़ ट्राइंग टू फॉर्मुलेट a committee of people who understand cricket, but जब तक वो फॉर्मुलेट नहीं होती और उतने टाइम में इफ़ व्हेन विकी आर्थर कम्स बैक, उनसे अकाउंटेबिलिटी कौन पूछेगा और कौन जानेगा? क्या उन्होंने, सबसे पहले तो ये कि क्या जब उनको आपने हायर किया था, क्या आपने सेट गोल्स पूछे थे उनसे कि वो क्या गोल्स डिलीवर करेंगे? ये आपकी टाइम फ्रेम है, ये आपकी नौकरी है, आपने गोल क्या डिलीवर करना। एंड देन आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आर्या ने की है वो बाबर का, वी शुड वेट फॉर बाबर आजम कि वो क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आई थिंक एक तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट होगी जब व्हेन एवर ही कम ओवर, मतलब उसको तो जब उसका मीडिया से इंटरेक्शन हो तो उनकी बात बहुत वजनी होगी। और बाकी जो आपका क्वेश्चन, आई थिंक जो क्रिकेट बोर्ड को पता होगा, जो उन्होंने टेक्निकल, जिस तरह मिसबा है, हफीज़, आई बिलीव ये जो लोग हैं ये कमेटी के हिस्सा हैं, तो आई थिंक दे विल आस्क, आई बिलीव, मुझे नहीं पता, बट आई कैन गेस कि जी ये वो शायद मिकी से पूछें कि क्या हुआ, जो टेक्निकल गलती हुई, टैक्टिकल मूव्स जो थी सिलेक्शन के ऊपर के ब्रार को क्यों खिलाया जा सकता था, या इस तरह का जो भी क्वेश्चन आप करना चाहिए, तो वो आई थिंक दे विल बी द राइट पीपल। और ये सबसे खुशी की बात, नो सम टाइम ठीक है जो चीज़ें हो गई वर्ल्ड कप में, वी कैन नॉट ब्रिंग दोज थिंग्स बैक, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये चेयरमैन साहब कर रहे हैं या पीसीबी कर रहे हैं कि अपने एक्स क्रिकेटर्स जो रिसेंटली रिटायर हुए हैं, उनका टाइम भी ज़्यादा देर से नहीं है, तो ये लड़के अच्छी सजेशन देंगे। और अगर ये कोई विलिंग है और अपने जो जिस शोबे में वो काम करना चाहते हैं, और ये पीसीबी की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सब ऑनरशिप लेंगे ना, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा हमारी ग्रास रूट को भी, हमारी क्रिकेट को भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और लड़के ऑन करेंगे। ये लड़के वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, और जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है उनसे ज़्यादा पेन कौन ले सकता है। तो आई थिंक पीसीबी का ये बहुत अच्छा इकदाम है। आई होप लाइक इन चीज़ों को कंसिस्टेंसी मिले, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लान जितने मर्जी आप बना लें, सबसे इंपॉर्टेंट रही कंसिस्टेंसी, और उस प्लान के ऊपर एग्जीक्यूट करने के लिए बंदे को टाइम चाहिए होता है, ये बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी की यूसुफ भाई बात की, हम बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ हर वर्ल्ड कप के बाद इसी तरीके से बैठते हैं, एक्स क्रिकेटर्स को बुला लेते हैं। अभी आलिया जी ने भी कहा कि हर वर्ल्ड कप के बाद की बात है कि कप्तान को हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, बट कंसिस्टेंसी से ये मीटिंग्स तो हो रही हैं, हर वर्ल्ड कप के बाद नतीजा भी कंसिस्टेंसी से वही आ रहा है। बेहतरी की तरफ हम कैसे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, और मीटिंग्स का नतीजा क्या निकला? अगर हर वर्ल्ड कप के बाद मीटिंग हो जाती है, फिर हम वहीं के वहीं खड़े अगले वर्ल्ड कप के बाद। एक तो देखें ना, जो मुशी भाई ने बात की है कि कंटिन्यूटी होनी चाहिए जी, तो एक तो कप्तान को देनी चाहिए, मौका देना चाहिए। पास्ट में जो हुआ उससे बहुत नुकसान हुआ है, तो अब हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, जो भी ये कह रहे हैं कि हम अपने एक्स प्लेयर्स को बुला रहे हैं, उनको ज़िम्मेदारी दें। और वो जैसे मुशी भाई ने कहा कि हमें ज़्यादा पेन होती है जब कोई चीज़ ख़राब होती है,
क्योंकि हम लोग खेले हुए हैं जी। हमारे होते हुए बहुत सी कामयाबियां भी हुई हैं, बहुत सी नाकामियां भी हुई हैं। हम भी वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन ऐसी मेरा मकसद है कि ऐसा नहीं लगता था कि बाद में खड़े नहीं हो सकेंगे, लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे नहीं खड़े हो पाएंगे। इसको खड़ा करना है, हमने अपनी टीम को खड़े करना है, उसके लिए बड़े सही इकदाम करने पड़ेंगे, सही लोग सही जगह पे लगाने होंगे जिनको क्रिकेट का भी आइडिया है। जो आपने सॉरी मैं बात काट रही हूँ, मगर अब ऐसा क्यों लग रहा है कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे वाकई? और ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं लग रहा है, ये सबको ऐसी फीलिंग हो रही है कि क्या अब हम फिर कभी खड़े हो पाएंगे? देखिए फिर वापस 2007 की इसलिए मिसाल है, वो गलत डिसीजन हुए ना, उस वजह से आहिस्ता 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 अब हम इस जगह पे आ गए हैं कि हम सबको लग रहा है कि अब मुश्किल हो गया है। फिर इंडिया की मिसाल दूंगा कि उन्होंने राइट डिसीजन लिया, राइट आदमी लगाया 2007 में, तो टीम आहिस्ता 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 कहाँ पहुंच गई। ठीक है, तो अभी भी है, क्योंकि क्रिकेट जब तक दुनिया है क्रिकेट ने चलना है, खत्म थोड़ी हो गई। अभी से राइट डिसीजन लें और राइट लोगों को राइट जगह पे लगाएं। वो जो चीजें हैं कि सिर्फ लगाए नहीं, अथॉरिटी भी दें और उनका भी काम है, उनसे फिर बाद में पूछें, ये जी आपको 2 साल दिए थे, अथॉरिटी दी थी, आपने क्या किया है? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ तो उनको फौरी फारिग कर देना चाहिए, या वो खुद अच्छे होंगे तो खुद ही रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल, लेकिन तकरीबन 2 साल दें, 3 साल दें, ताकि उनको मौका मिले काम करने का। मगर 2 साल और 3 साल में भी आपको लगता है, मैं मुशी भाई आपकी तरफ आऊंगी, कि क्या 2 साल 3 साल भी अंधाधुन देने चाहिए, मगर बीच में लाइक क्वार्टरली बेसिस पे इवैल्यूएशन होनी चाहिए कि हम कितना करीब पहुंच रहे हैं उस गोल के। लेट्स से एक साल का गोल बनाया, तो क्या क्वार्टरली इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए कि एक अकाउंटेबिलिटी का डर तो आपके दिल में? 100%। आप टेस्ट मैच खेलते हैं, 2020 का मैच खेल के एज ए कोचेस आप रिव्यू करते हैं। हम जहाँ पे भी बैठते हैं, आप मैच जीता हो या हारा हो, आपने रिव्यू करके अगले मैच की तैयारी के लिए आपको वो रिव्यू करना, उसके लिए बैठ के मशावरत करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई थिंक रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, क्योंकि आप अगर फ्रीडम दे दें और उसके बाद पूछा ना जाए तो वो भी गलत बात है। ये एक सारी गेम कम्युनिकेशन की है। यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें करनी पड़ती है, ठीक है, सेक ऑफ डूइंग इट। वो नहीं करनी चाहिए। उसके कौन सी छोटी सी खुशी के लिए ना कभी कभी बड़े वबाल को अपने सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। कई दफा प्रेशर लेना चाहिए। यू नो, अच्छे क्रिकेटर, अच्छे मैनेजमेंट जो होती है ना, वो प्रेशर लेना सीखती है, और जो बंदे को प्रेशर लेना आ जाता है ना, वो चीजों से निकल जाता है। तो कोयले पे प्रेशर पड़ता है तो हीरा बनता है। तो एग्जैक्टली आप देखें ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सारे लोगों का, कोई भी चेयरमैन, ज़का शरीफ साहब को निकाल दें आप, कोई भी चेयरमैन, कोई लोग भी आते हैं, उन सबका दिल करता है कि चीज़ें अच्छी हों, पर सिस्टम को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी में बार बार हम बात कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, कि जब हम बाहर काम किए 10-10, 15-15 साल, मतलब बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन में गोरों के साथ इंग्लैंड के सिस्टम में रहे हैं, तो वहाँ के कंसिस्टेंसी है। और क्या, वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं है, हमसे ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट तो नहीं है। हमारे कोचेज, हमारे क्रिकेटर्स बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं, उनको क्रिकेट का बहुत पता है। सिर्फ मिलजुल के बैठने का जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल के एका, क्रिकेटर सारे एक हो के, पीसीबी उनकी रिस्पेक्ट करे, वो पीसीबी की रिस्पेक्ट करें, कोई दूसरे के डोमेन में ना जाए। तीसरी बात है, जब उनको किसी चीज़ का ओहदा मिले तो उस ओहदे को नेक नीयति के साथ पूरी कोशिश करें निभाने की, बजाय कि दूसरों की तरफ देखने की कि किसको क्या मिल रहा है, किसको क्या नहीं मिल रहा। यहाँ से फिर इंसान मार खाता है। तो सिस्टम में, डोमेन के अंदर रह के अच्छे लोगों को अच्छी जगह पे लगाएं। देखें ना, ये बड़ी फाइन लाइन है, बहुत फाइन लाइन है कि एक जगह पे एक बंदा लगता है, आप बड़ा नाम ले आते हैं, वो अगर हो सकता है वो उस जगह का वो हकदार ही ना हो, या उसको उस चीज़ का पता ही ना हो, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। मैं उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं। कौन डिसाइड करेगा कौन हकदार है? तो ये पीसीबी के लोग बड़े समझदार हैं, जो बड़े देर से काम कर रहे हैं। जिस तरह मिसवा को बिठाया इन्होंने, हफीज को बिठाया, जब इंजमाम को लेके, बड़े नाम है। अब ये जो मशावरत हो रही है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, इनकी राय में ये होगा ना कि अब जो भी सिस्टम बने, इसके लिए आपको समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग, और रश नहीं करने, इमोशनल लोग, इमोशनल फैसले नहीं होते। इमोशनल लोगों को नहीं, आपने देखना कि ये बंदा किस जगह पे काम कर सकता है। बट देन यूसुफ, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी। देखिए, ये तो एक ऐसी, दिस इज अ स्नो बॉल जो कि बड़ी होती जाएगी। अब लेट्स से कोई 2-3 पोजीशंस हैं, उन पे ये साइन कर लिया, इस लड़के को रख लिया, किसी यंग को रख लिया जो अभी रिटायर हुए हैं, उनको किसी पोजीशन पे रख लिया। वुड आर सीनियर्स एक्सेप्ट हिम, या फिर वही वाली बात आ जाएगी, ये किसको रख लिया पोजीशन पे, और फिर वही पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा कि वो खुद ही अपने वालों को बैश करेंगे। देखना पड़ेगा कि आप किस मकसद के लिए चेंजिंग ला रहे हैं, क्या वजह हुई है कि हमें चेंजिंग चाहिए। ठीक है, वजह तो हमारे सामने नहीं, वो मेरा मकसद है कि सारे हम ये कह रहे हैं ना कि मॉडर्न डे क्रिकेट कौन समझता था, कौन खेलता था, ये चीज़ें सारी देखनी पड़ेंगी आपको।
उनके कैरियर को भी बंदा देखता है सबके। जिसको भी आपने कहीं जॉब देनी होती है उसकी सीवी को देखते हैं कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं, ये सारी चीज़ें सामने रखनी चाहिए। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जो अच्छी क्रिकेट खेला होता है, जो भी अच्छी क्रिकेट, मुशीबे वाली बात साथ होनी चाहिए कि किट उतरी हो, वो अपने आप को आप हीरो ना समझे, वो उसकी जॉब दूसरी है, उसने हीरो बनाने हैं, उसने परफॉर्मेंस लेनी है। एक तो ये भी आना चाहिए, ऊपर उसने क्रिकेट अच्छी खेली है, उसको पता हो कि इस टाइम क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। अगर देखिए हमारे सिस्टम में ना पाकिस्तान में ऊपर लेवल में टेक्निकल बहुत सी चीज़ें हैं जो ठीक करने वाली हैं, वो भी करनी है साथ, और साथ साथ उनसे परफॉर्मेंस भी लेनी है। तो इसके लिए आपको बहुत समझदारी से, बहुत तरीके से काम लेना पड़ेगा, जो भी आपने करना है। डिफिकल्ट टास्क, जल्दी से हम फिर वो जल्दी देखें। मिसबाह उसका कोई पाकिस्तान का सक्सेसफुल कैप्टन रहा ना टेस्ट मैचों में, आपने प्रोसेस से निकाल के एकदम उसको हेड कोच बना दिया। वो जो भी डिसीजन करेगा क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करेगा, उसका कुछ आप एक बंदे को प्रोसेस में डालें, फिर उसको लेके आए ऊपर। जब आप प्रोसेस से नहीं लगाते ना, कोई जैसे हम बार बार कहते हैं राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज अ वेरी वेरी tough thing that Pakistan cricket would do, because there's so many people and then deciding कि आपने किसको, who's the right person for the right job. But yes, बहुत सारी चीज़ें और मुश्किल होती हैं डिसाइड करना। और मेरा पसंदीदा सेगमेंट फिर से आ गया, बिकॉज कल से क्रिकेट वापस शुरू हो रही है। इट इज़ दी सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बट प्रेडिक्शन तो होना जरूरी है। सो हमारे एनालिस्ट यहाँ हमारे सामने मौजूद हैं। इट इज दी बिग सेमीफाइनल, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। मुंबई में खेला जाएगा ये मुकाबला। मैक्सवेल वाली विकेट होगी, जहाँ पर मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी स्कोर की है, तो और -2 है। एक बात जरूर याद रखिएगा, -2 है और +2 है सही के लिए। तो अब 10 दफा भी माइनस करे तो ये इतने पॉइंट आ गए। वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक टीम नजर आ रही है जो अच्छा खेल रही है। आप सामने नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम बेहतर है। बाकी कल जो होगा देखी जाएगी। मेरी टीम तो इंडिया है। ओके जी, व्हिच इज योर टीम? न्यूजीलैंड। ओके, नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो जिस प्रोसेस से, जिस अपना लिमिटेशन में क्रिकेट खेल रही है, और मुझे डर है जो पिछले मैच में इंडिया ने 9 बॉलर इस्तेमाल करके थोड़ा सा क्रिकेट के साथ मजाक किया, मुझे लगता है कि कैन हर्ट देम। और न्यूजीलैंड बड़े हम्बल लोग हैं। कोच बड़ा समझदार है उनका, ड्राविड। हाँ, नो डाउट। ड्राविड ने बयान भी बड़ा समझदार दिए। क्या किया? कहा कि प्रेशर, ऐसा हम कहते हैं कि प्रेशर नहीं, हमारे ऊपर प्रेशर तो है, लेकिन हम जो प्रोसेस में हैं उस प्रोसेस को हम नहीं भूले, ना भूलेंगे, उसी कंटिन्यूटी के साथ। तो वो 9 बॉलर्स को अगर प्रोसेस से निकले हैं ना, वो फिर 9 बॉलर कराने का मतलब, इसका मतलब है वो प्रोसेस से निकले हैं। आप मेरी टीम के कोच को ऐसे नहीं कर सकते भाई। या तो वो प्रोसेस से निकले, या वो अपना 6th ऑप्शन ट्राई कर रहे थे। देयर आर 2 ways to see, either the glass is full और half full और half empty। 9 बंदे तो नहीं ना हो सकते। Yes, ये ओपिनियंस की हम बात करते हैं, डिफरेंट ओपिनियन, एंड एवरीवन हैज अ राइट टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। एंड लाला ने जो है वो भी चूज की है इंडिया। तो यस, देयर 2 votes फॉर इंडिया एंड 1 vote फॉर न्यूजीलैंड। 2 पॉइंट्स मिलेंगे सही जवाब पे, -2 होंगे गलत जवाब पे। इसी के साथ उमेर वक्त यहाँ पे खत्म। बिल्कुल, आपने sparks.pk विजिट करना है। वेबसाइट के जरिए कोई भी स्मार्टफोन या एक्सेसरीज अगर आप परचेज करते हैं तो लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएंगे, जिसको मिलेगा फाइनल, जो कि अब सिर्फ कुछ ही दिन की दूरी पर है। और आप फाइनल के मौके पर एक आपको ग्रैंड प्राइज मिलेगा, सरप्राइज होगा। वो आपका क्या इनाम हो सकता है स्पार्क्स की तरफ से, तो इस वेबसाइट के जरिए आपने कोई भी शॉपिंग करनी है तो इस वेबसाइट के जरिए ही करनी है। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए आपसे कि कल मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।